नवरात्रियों का ये त्योहार सिर्फ व्रत और भजन का समय नहीं है। ये है अंदर के 9 रूपों को जगाने का एक बहुत सुनहरा मौका है। इस नवरात्रि में सिर्फ घर में दिया नहीं जलाओ, अपने दिल के अंदर भी एक ज्योति जलाइए। पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, जो कि प्रतीक है स्थिरता का। जो पहला स्टेप हमारे लाइफ में याद दिलाता है कि बिना रूट्स के कोई ग्रोथ मुमकिन नहीं है। जिंदगी में जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं या फिर जॉब शुरू करते हैं, रिलेशनशिप, या फिर हम कोई एक सपना देखते हैं, तो पहला स्टेप हमको होता है कि हमारे अस्तित्व को हमको एक्सेप्ट करना है, हमारे रूट्स को हमें नहीं भूलना है, हमें ग्राउंडेड रहना है, जिससे हमारी लाइफ में स्थिरता आती है। और जब भी हमारी लाइफ में स्थिरता आती है तो हमारी प्रोग्रेस की एक नई शुरुआत होने लगती है। नवरात्रि का पहला दिन हमें सिखाता है कि हमें एक्सेप्टेंस रखना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत जल्दी आ जाती है। दूसरा दिन तपस्या का यानी पेशेंस और मेहनत का है। माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती है कि बिना तपस्या के कोई भी सफलता टिकती नहीं है। आज के फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में सबको शॉर्टकट चाहिए, लेकिन असली जो शक्ति सिर्फ डिसिप्लिन में होती है। इसीलिए दूसरा दिन हमें सिखाता है कि हमको लाइफ में डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। दिन है शांति और शौर्य का संगम है। माँ चंद्रघंटा की घंटी की आवाज नेगेटिविटी को भगा देती है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी अपने अंदर की शक्ति जगाने के लिए हमें अपना दृष्टिकोण को बदलना पड़ता है। इसीलिए जो भी लाइफ में नेगेटिविटी है, या फिर हमारी लाइफ में जो भी इंसान या फिर जो भी चीज से नेगेटिविटी आ रही है, उसको हमें दूर करना बहुत जरूरी है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा, जो अपनी मुस्कान से ब्रह्मांड रच देती है। ये हमें याद दिलाती है कि सिर्फ पॉजिटिविटी से ही नहीं दुनिया बन सकती है। आज के स्ट्रेसफुल ज़माने में एक मुस्कान भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब है कि हमें हैप्पी रहना सीखना चाहिए। पांचवा दिन माँ के रूप का है स्कंद माता, जो है कि जब हमें निष्काम सेवा करते हैं, अपने खुद का फायदा भूलकर किसी और के लिए खड़े होते हैं, तभी असली शक्ति का अनुभव होता है। तो पांचवा दिन हमें सिखाता है कि हमें सेवा भाव रखना बहुत जरूरी है। छठा दिन है संघर्ष का। माँ कात्यायनी हमें सिखाती है कि हर रुकावट का एक टेस्टिंग ग्राउंड होता है। अगर आप फाइट करने को तैयार है तो सफलता आपको जरूर मिलती है। इसीलिए छठा दिन हमें सिखाता है कि हमें कोई भी हाल में हिम्मत नहीं हारना है। सातवां दिन है माँ कालरात्रि का। काली शक्ति का एक प्रतीक है। ये थोड़ी डरावनी लगती है, लेकिन सीख ये है कि जब तक हम हमारे अंदर के दुख दर्द को गले नहीं लगाते हैं, तब तक हमें उससे छुटकारा मुक्ति नहीं मिलती है। तो कालरात्रि हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर के जितने भी फियर्स है, डर है, फोबियाज है, उनको हमको रिलीज करना है। आठवां दिन है महागौरी का, जो पवित्रता और सिंप्लिसिटी का है। जैसे माँ का दिल हमेशा निर्मल होता है, वैसे ही हमारी ऊर्जा तभी प्योर होती है जब हम अपनी सोच साफ रखते हैं। तो हमें आठवां दिन ये सिखाता है कि हमें हमारे माइंड में भी पॉजिटिविटी, सिंप्लिसिटी और हमारी सोच अच्छी रखना चाहिए। आखिरी दिन है माँ सिद्धिदात्री, जो हमें सिद्धि देती है। लेकिन असली सिद्धि क्या है? वेल्थ, पावर या फिर नाम नहीं। असली सिद्धि है आत्मज्ञान की, खुद को पहचानने की। इसीलिए 90 दिन आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट जरूर करिए।
इससे आपकी ग्रोथ होती है और आपकी नाम शोहरत आपको सब धीरे धीरे मिलने लगती है। इसीलिए नवरात्रि में हमें 9 चीज़ों को ज़रूर सीखना चाहिए, जिससे हमारे अंदर की शक्तियाँ जागरूक होती है और हम एक बेहतर इंसान बनने लगते हैं। जैसे कि फर्स्ट डे हमें हमारे अस्तित्व को एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरे दिन हमें डिसिप्लिन को सीखना चाहिए, तीसरे दिन में हमें हमारे लाइफ के दृष्टिकोण को बदलना चाहिए, चौथा दिन हमें हैप्पी रहना सिखाता है, पांचवा दिन हमें सेवा भाव होना चाहिए, ये सिखाता है, छठा दिन हमें सिखाता है कि हमें हिम्मत नहीं हारना चाहिए, सातवां दिन हमें सिखाता है कि हमें अंदर जितने भी फियर्स है उसको रिलीज करना चाहिए, आठवां दिन सिखाता है कि हमें हमारी सोच को बहुत अच्छा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए, नौवां दिन हमें आत्मज्ञान सिखाता है, हमें इंट्रोस्पेक्ट करना सिखाता है। अगर हम ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं और ये सब चीज़ें सीख लेते हैं तो हमारी लाइफ एक बहुत बेहतर बन जाती है और हमारे अंदर जितनी भी 9 देवी की शक्तियाँ हैं वो सब शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत हो जाती है। दिस इज शिल्पा ओझा, होलिस्टिक हीलर एंड लाइफ कोच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए नंबर पर पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट करिए।